नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। ब्रिटिश पीएम जॉनसन के खिलाफ बगावत तेज, 17 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। 54% कंजर्वेटिव समर्थकों ने कहा बोरिस पद छोड़े। तो दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कुर्सी डावाडोल हो गई है। बुधवार शाम तक कैबिनेट के 17 मंत्रियों, 12 संसदीय सचिवों और विदेशों में नियुक्त सरकार 3 प्रतिनिधियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों, इस्तीफा देने वाले सभी ने जॉनसन के काम करने की तरीकों, लॉकडाउन पार्टी और कुछ नेताओं के स्कैंडल को मुद्दा बनाया है। तो दोस्तों, कैबिनेट में बगावत के बावजूद जॉनसन अपने पद पर रहने को अड़े हुए हैं। उन्होंने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, बोरिस ने दावा किया है कि उन्हें अब भी कैबिनेट के अधिकांश सदस्यों का समर्थन मिल रहा है। तो दोस्तों, नए पीएम की रेस में पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक और फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर सेक्रेटरी लीज ट्रस्ट आगे है। कोरोना राहत पैकेज के कारण सुनक खासे लोकप्रिय है। पीएम पद की दावेदारी में आगे चल रहे ऋषि सुनक के घर पर खासी गमागमी रही है। तो दोस्तों, इसी बीच नए वित्त मंत्री नदीम जहावी ने अपने नियुक्त के 24 घंटे में ही जॉनसन को पद छोड़ने की नसीहत दी है। वित्त मंत्री रहे ऋषि सुनक ने इस्तीफे के बाद जॉनसन ने जहावी को पद सौंपा था। तो दोस्तों, कैबिनेट के ताकतवर मंत्री माइकल गोव ने भी जॉनसन को पद छोड़ने की सलाह दी है। तो इसके बाद ही बोरिस ने उन्हें ही पद से हटा दिया। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। डीएसपी ने खादिम को कहा बोलना, नशे में दी धमकी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की हमदर्दी की आई बात सामने, डीएसपी का तबादला। तो दोस्तों, नुपुर शर्मा का सिर गर्म करने की धमकी देने वाले अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती से हमदर्दी डीएसपी को भारी पड़ गई। तो दोस्तों, बचने की टिप्स देने की बात सामने आने के बाद डीएसपी संदीप सारस्वत को बुधवार रात को हटा दिया गया। तो दोस्तों, सारस्वत को एपीओ कर जयपुर भेज दिया गया है। तो दोस्तों, सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को वीडियो सामने आया था। वीडियो गिरफ्तारी के दौरान था। इसमें सलमान चिश्ती के साथ चल रहे पुलिसकर्मी की आवाज आ रही थी कि ऐसा कौन सा नशा कर रखा था धमकी का वीडियो बनाते समय। तो दोस्तों, डीएसपी संदीप सारस्वत सलमान चिश्ती के कंधे पर हाथ रखकर उसे बचाने की सलाह दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम बोलना की धमकी देते वक्त नशे में था। तो दोस्तों, यह वीडियो पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने बुधवार दोपहर को ट्वीट किया। देवनानी ने आरोप लगाया कि पुलिस नुपुर शर्मा की हत्या की मांग करने वाले अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को बचा रही थी। तो दोस्तों, गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस की हमदर्दी के लिए डीएसपी का तबादला कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। चुनाव से पहले उद्धव को सबसे बड़ा झटका, मजबूत हुआ शिंदे का कुनबा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के बागी विधायक और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें एक और झटका दिया है। तो दोस्तों, थाने के 66 नगर सेवक शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। तो दोस्तों, आगामी नगर निकाय चुनाव से पहले 66 नगर सेवकों का शिंदे का समर्थन करना शिवसेना के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। तो दोस्तों, शिवसेना ने एक बागी विधायक ने दावा किया है कि 18 सांसदों में 12 जल्द ही एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, विधायक गुलाब राव पाटिल ने कहा कि शिंदे गुट पार्टी का गौरव बहाल करेगा। पाटिल पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री रह चुके हैं। तो दोस्तों, बता दें कि कुछ ही दिनों में बीएमसी का चुनाव होना है। मतदाता अपने अपने वार्ड से नगर सेवकों का चुनाव करेंगे, जो निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करने के लिए मतदान करेंगे। तो दोस्तों, चुनाव की तैयारी पहले से ही चल रही है और दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का भी ऐलान कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सीएम भगवंत मान दूसरी बार बने दूल्हा, 16 साल छोटी डॉक्टर गुरप्रीत के साथ फेरे लिए। तो दोस्तों, पंजाब के सीएम भगवंत मान गुरुवार को दूसरी बार दूल्हा बने हैं। उन्होंने 16 साल छोटी गुरप्रीत कौर के साथ सीएम आवास में फेरे लिए। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने पिता की तो राघव चड्ढा ने भाई की रस्में निभाई। शादी में मान और गुरप्रीत के परिवार के अलावा केजरीवाल का परिवार भी शामिल था। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीएम मान की पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर से रिश्ते राजनीति की वजह से खराब हुए थे। 2014 में उन्होंने संगरूर लोकसभा सीट के लिए लोकसभा चुनाव लड़ा। तब उनकी पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर ने प्रचार भी किया था। हालांकि अगले ही साल रिश्ते बिगड़ने लगे। तो दोस्तों, सीएम मान का कहना था कि वह परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे। परिवार और पंजाब में से उन्होंने पंजाब को चुना, जिसके बाद 2015 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद दोस्तों, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गुरुवार को दूसरी बार दूल्हा बनकर उनसे 16 साल छोटी डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ फेरे लिए हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 20 राज्यों में भारी बारिश, कहीं बाढ़ कहीं लैंडस्लाइड। राजस्थान में
में बिजली गिरने से 5 की मौत। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में म्यांमार नगरी मुंबई तक मानसून झमझमा बरस रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन से देश के 20 से अधिक राज्यों में बारिश हो रही है। तो दोस्तों 2 दिन से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। इससे पहले पहाड़ी राज्यों में कई जगह बाढ़ और लैंडस्लाइड से हादसे भी हुए हैं। तो दोस्तों वहीं बुधवार को हिमाचल के कुल्लू व शिमला में बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 5 लोग लापता थे। तो दोस्तों वहीं राजस्थान में बिजली गिरने से बूंदी में 2, बारां में 2 और भरतपुर में 1 की मौत हो गई है। तो दोस्तों यूपी में मानसून की रफ्तार सुस्त हो गई है। बीते 24 घंटे में महज झांसी, मेरठ और वाराणसी में बूंदाबांदी हुई है। तो दोस्तों अच्छी बारिश के लिए लोगों को 3 से 4 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों कुल्लू के मणिकर्ण में कई इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो दोस्तों कुल्लू के मरना प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है और यहां 25 से 30 लोग बाढ़ में फंस गए हैं। इसी के साथ दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि जून में कम बारिश के कारण देश में 30 से अधिक बड़े जलाशयों में पिछले साल की तुलना में न केवल कम पानी है, बल्कि 10 वर्षों के औसतन की तुलना में कम है। तो दोस्तों 6 जलाशयों में तो अभी तक पानी भी नहीं आया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। टीवीएस की नई रॉनिन रॉडस्टर बाइक लॉन्च। बाइक पर ही कॉल और एसएमएस अलर्ट मिलेगा। बजाज पल्सर 250 को देगी टक्कर। तो दोस्तों टीवीएस ने भारत में अपनी नई बाइक लॉन्च की है। कंपनी ने अपनी नई बाइक का नाम रॉनिन रखा है। तो दोस्तों रॉनिन टीवीएस कंपनी की पहली नियो रेट्रो रॉडस्टर बाइक है। कंपनी ने इसे भारत में 3 वेरिएंट में लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसकी शुरुआती कीमत 1.49 लाख रुपए है। यह कीमत बेस वेरिएंट की है। तो दोस्तों वही बेस प्लस की 1.56 लाख और मीडियम वेरिएंट की कीमत 1.69 से 1.71 लाख के बीच है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जल्दी टीवीएस अपाची RRR 310 का नया वर्जन अपनी क्रूजर बाइक जैपलिन को भी लॉन्च कर सकती है। हालांकि इसको लेकर बहुत ज्यादा जानकारी मीडिया में नहीं आई है, लेकिन कई साल पहले कंपनी ने एक क्रूजर कॉन्सेप्ट बाइक पेश की थी और माना जा रहा है कि अब कंपनी जैपलिन के रूप में उन्हें ही लॉन्च करने वाली है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। घटेगी खाने की तेल की कीमतें। सरकार ने कंपनियों से दाम 10 रुपए कम करने को कहा। सोयाबीन भी 750 रुपए कम हो सकती है। तो दोस्तों सोयाबीन मौजूदा भाव 6250 रुपए से 750 रुपए लुढ़क कर 5500 रुपए प्रति क्विंटल तक आ सकती है। तो दोस्तों ऑरिगो कमोडिटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजीव यादव के मुताबिक प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों में भारी बारिश की वजह से सोयाबीन की कीमतों में गिरावट है। तो दोस्तों केंद्र ने बुधवार को खाने के तेल की कंपनियों से इंपोर्ट पाम, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल के अधिकतम खुदरा मूल्य को तुरंत 10 से 12 रुपए प्रति लीटर तक कम करने को कहा है। तो दोस्तों सरकार ने कंपनियों से कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हालिया कमी देखते हुए कीमतों में बदलाव 1 हफ्ते के भीतर दिखना शुरू हो जाना चाहिए। दोस्तों भारत अपनी खाने की तेल की मांग को लेकर लगभग 60% आयात करता है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव का घरेलू बाजार पर सीधा असर पड़ता है। तो दोस्तों अधिकारियों ने कहा है कि सभी प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि अगले 1 सप्ताह में कीमतें कम करने पर सहमत हुए हैं। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दक्षिण भारत से 4 हस्तियां राज्यसभा के लिए मनोनीत। पीटी उषा, इलिया राज, वी विजेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र हेगड़े राज्यसभा सांसद होंगे। 6 साल होगा कार्यालय। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने पूर्व ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट पीटी उषा, संगीतकार और गायक इलिया राज, पटकथा लेखक वी विजेंद्र प्रसाद गारू और समाज सेवी वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने की अनुशंसा की है। तो दोस्तों राष्ट्रपति ने मनोनीत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी है और सभी का कार्यकाल 6 साल का होगा। तो दोस्तों भारत की स्टार एथलीट और उड़न परी के नाम से मशहूर है। 1980 में केवल 16 साल की उम्र में उन्होंने मास्को में ओलंपिक में हिस्सा लिया था और दोस्तों 1986 के सियोल एशियाई खेलों में उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। इसी के साथ दोस्तों इलिया राजा ने 7000 से ज्यादा गीतों की रचना की है। इसके साथ ही 20,000 से ज्यादा म्यूजिक कॉन्सर्ट का वो हिस्सा रह चुके हैं। वहीं दोस्तों दक्षिण सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक वी विजेंद्र गारू ने कई फिल्मों का पटकथा लेखन लिखा है। उन्होंने बाहुबली, RRR, बजरंगी भाईजान, राउडी राठौड़, द क्वीन ऑफ झांसी और मार्शल जैसी फिल्मों की कहानी लिखी है। इसके साथ दोस्तों डी वीरेंद्र हेगड़े कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर के धर्माधिकारी हैं। उन्हें अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने जैन समुदाय की करीब 600 साल पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बीजेपी कर सकती है दलित, मुस्लिम या ओबीसी
मुजाहरे का ऐलान, देश के सभी समुदाय को साधने की तैयारी। तो दोस्तों, भाजपा उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसा चेहरा उतरने की तैयारी में है जिससे मोदी सरकार देश के सभी हिस्सों और समुदाय को प्रतिनिधित्व देती हुई दिखेगी। तो दोस्तों, सरकार और संगठन के स्तर पर फिलहाल दलित और मुस्लिम समुदाय और शीर्ष पद पर प्रतिनिधित्व के लिहाजे से छूट रहा है। ऐसे में संभावना है कि दलित, मुस्लिम या अति पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाली किसी हस्ती को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए। तो दोस्तों, एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय की है। ओबीसी वर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद है और अगड़ी जाति का प्रतिनिधित्व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में दलित और अल्पसंख्यक समुदाय प्रतिनिधित्व से छूटा है। तो दोस्तों, वहीं एक सीनियर भाजपा नेता ने बताया कि सरकार सभी समुदायों और देश के सभी हिस्सों की सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित कर रही है। तो दोस्तों, यह थे आज के हमारे मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।